द वे टू गेट लेफ्ट बिहाइंड। बिजनेस ओनर्स फ्रेंचाइजिंग को आगे बढ़ने और ग्रो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अगर बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो क्यों ना उसे आगे बढ़ाया जाए। बेशक ये बड़ा डिसीजन लेने से पहले इस पर गहराई से सोचने की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि एक फ्रेंचाइज बिजनेस उसके ओनर के लिए किसी जिम्मेदारी से कम नहीं होता है। इसलिए इसके हर फैक्टर पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या फ्रेंचाइजिंग का आइडिया सही है या नहीं। क्या होगा अगर कोई और भी इस बारे में पहले से सोच रहा हो और उसका बिजनेस आपके जैसा ही हो? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप एक फ्रेंचाइज लॉन्च कर सके? ऑथर कहते हैं कि जब आपने इस समरी को पढ़ना स्टार्ट किया था तभी आपने फैसला कर लिया था। इसलिए कंग्रेचुलेशन, आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस करने की शुरुआत करने जा रहे हो। लेकिन आप फ्रेंचाइजिंग कैसे करोगे ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो, आपकी एबिलिटी क्या है और आपके एक्सपीरियंस क्या है। इस बुक के ऑथर डोनाल्ड और पैट्रिक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस पर सेमिनार करते रहते हैं, लेकिन वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी दो बिजनेस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर ओनर का एक अलग बैकग्राउंड होता है। किसी के पास फ्रेंचाइज खोलने के लिए पैसा होगा तो किसी के पास नहीं होगा। हो सकता है कोई बिजनेस में जल्द से जल्द ग्रो करना चाहता हो तो कोई धीरे धीरे। ऐसे 3 बड़े कारण हैं जो लोग अपना बिजनेस बढ़ाने और फ्रेंचाइज सेट करने के बारे में सोचते हैं। पहला है पैसे की कमी, दूसरा है क्वालिफाइड लोगों की कमी और तीसरा है जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनने की चाहत। हालांकि जब आपके पास पैसे और क्वालिफाइड लोग दोनों की कमी हो तो क्यों एक्सपैंड करना। लेकिन ऑथर सोचते हैं कि आप फ्रेंचाइजिंग के जरिए इस प्रॉब्लम को बीडीडी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंचाइज के लिए पैसा इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। पहला है इंटरनली कैपिटल जनरेट करना। ये वो प्रॉफिट है जो आपको अपने बिजनेस से मिलता है, लेकिन ये प्रॉफिट शायद आपके बैंक में नजर ही ना आए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इसे लगातार अपना बिजनेस इंप्रूव करने में लगा रहे हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप उसे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए या मशीन वगैरह अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजिंग प्लान कर रहे हैं तब ये बुरा आइडिया होगा। अपना प्रॉफिट खर्च करने के बजाय आपको इसे एक्सपेंशन कैपिटल के लिए सेव करना चाहिए। दूसरा है फ्रेंचाइजिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपने फ्रेंचाइज के लिए कैपिटल रेज करने के लिए दूसरों को अपना बिजनेस फ्रेंचाइज के तौर पर यूज़ करने दो, क्योंकि लोग आपको फ्रेंचाइज फी के तौर पर आपका नाम और बिजनेस यूज़ करने के लिए काफ़ी बीडीडी रकम देंगे। साथ ही ये आपको सेल्स के लिए रॉयल्टी भी दे सकते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आप उनके प्रॉफिट में अपना हिस्सा कमाने के लिए उनसे डील करते हो। तो इन फ्रेंचाइजी को अपने कंपेटिटर्स के तौर पर मत देखो। आप अग्रीमेंट कर सकते हो कि कौन सा एरिया किसका होगा। ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके पास खुद का फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए कैपिटल होना चाहिए। ज़रा सोचिए इसके बारे में। आमतौर पर फ्रेंचाइज फी $35,000 होती है। अगर आपको 10 लोग भी मिलते हैं जो आपका बिजनेस फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो आपको $350,000 का प्रॉफिट हुआ, और जो फ्रेंचाइज करेंगे वो ज़मीन या जगह लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और मशीन वगैरह खरीदेंगे। वो ये सब कुछ करेंगे और बदले में आपको एक पैसा नहीं देना होगा। बेशक ये आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन आपके बिजनेस का फ्रेंचाइज लेगा, लेकिन आपको उन्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो आपके बिजनेस की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को सही तरीके से मेंटेन कर सके।